अब इसमें था कि जो ऑडिटर का जो सब्सटेंटिव प्रोसीजर है असर्शन लेवल पे, वो TOD भी हो सकता है और सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर भी हो सकता है, और दोनों कंबाइन भी हो सकता है। डिसीजन अबाउट विच ऑडिट प्रोसीजर टू परफॉर्म, डिसीजन कौन सा ऑडिट प्रोसीजर में परफॉर्म करना है, ये क्या है, ये इस किसके ऊपर बेस है, इस बेस्ड ऑन द ऑडिटर जजमेंट अबाउट द एक्सपेक्टेड इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ द अवेलेबल ऑडिट प्रोसीजर। ये ऑडिटर के जजमेंट के ऊपर बेस है। किस बारे में जजमेंट, भी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी क्या है जो अवेलेबल ऑडिट प्रोसीजर है, उसकी कितनी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस है, रिड्यूस कर दे ऑडिट रिस्क को एक्सेप्टेबल लो लेवल तक। ओके, अब फैक्टर टू बी कंसिडर्ड फॉर सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर, कौन से फैक्टर हमें कंसिडर करने चाहिए। तो फर्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा, डिसएग्रीगेशन, अकाउंट टाइप, सोर्स, प्रोडक्टिविटी, नेचर ऑफ असर्शन, इनहेरेंट रिस्क और व्हाट कैन गो रॉन्ग। ऑडिटर शुड कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर फॉर सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर। इसे बहुत सारी टेक्निक है इसको याद रखने की। इसको अपने प्रसाद PRASAD के नाम के से ये भी याद रख सकते हैं इसको, इस टेक्निक से। P का हो जाएगा प्रोडक्टिविटी, R का हो जाएगा इनहेरेंट रिस्क, और A का हो जाएगा अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा, S का सोर्स, A का अकाउंट टाइप और D का डिसएग्रीगेशन। ऐसे प्रसाद के नाम से भी याद रख सकते हैं इसे। अब फर्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा। द अवेलेबिलिटी ऑफ रिलायबल एंड रेलिवेंट डाटा विल फैसिलिटेट इफेक्टिव प्रोसीजर। जो रिलायबल और रेलिवेंट डाटा की अवेलेबिलिटी है अपने पास, वो हमें हेल्प करती है इफेक्टिव प्रोसीजर में। ठीक है, विल फैसिलिटेट इफेक्टिव प्रोसीजर मतलब इफेक्टिव एनालिटिकल प्रोसीजर। सेकेंड है डिसएग्रीगेशन। डिसएग्रीगेशन का वैसे मतलब डिवाइड होता है, मतलब हर चीज़ को डिटेल में डिवाइड कर देना। तो डिग्री ऑफ डिसएग्रीगेशन इन अवेलेबल डाटा कैन डायरेक्टली अफेक्ट द डिग्री ऑफ इट्स यूजफुलनेस इन डिटेक्टिंग मिसस्टेटमेंट। जो डिग्री है डिसएग्रीगेशन की, जो हमारे पास ऊपर अवेलेबल डाटा था उसमें डिसएग्रीगेशन करने की, वो डायरेक्टली अफेक्ट करती है इसकी यूजफुलनेस। किसके अंदर यूजफुलनेस, इन डिटेक्टिंग मिसस्टेटमेंट को डिटेक्ट करने की जो यूजफुलनेस है ना, उसको डायरेक्टली क्या करती है, अफेक्ट करती है उसकी डिग्री को। थर्ड पॉइंट है अकाउंट टाइप। सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर आर मोर यूजफुल फॉर सर्टेन टाइप ऑफ अकाउंट्स दैन फॉर अदर्स। मतलब जो SAP है कुछ अकाउंट्स के लिए ज़्यादा यूजफुल होते हैं एज कम्पेयर टू अदर्स। ओके, इनकम स्टेटमेंट अकाउंट टेंड टू बी मोर प्रोडिक्टेबल बिकॉज दे रिफ्लेक्ट एक्यूमुलेट ट्रांजेक्शन ओवर अ पीरियड। भी ये बोला है जो इनकम स्टेटमेंट अकाउंट होते हैं मतलब P&L वगैरह, तो ये ज़्यादा प्रोडिक्टेबल होते हैं क्योंकि एक्यूमुलेटेड ट्रांजेक्शन होती है वो ओवर द पीरियड उसे रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब जैसे डेप्रिसिएशन वगैरह है तो आप पूरे साल का इकट्ठा दिखा देते हैं, या फिर 6 महीने का ऐसे दिखाते हैं जब जितने का बना रहे होते हैं, तो ये क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट एक्यूमुलेटेड ट्रांजेक्शन ओवर अ पीरियड। वेयर एज जबकि जो बैलेंस शीट होते हैं, बैलेंस शीट अकाउंट पर रिप्रेजेंट नेट इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन एट अ पॉइंट इन टाइम और आर सब्जेक्ट ग्रेटर मैनेजमेंट जजमेंट। जबकि जो बैलेंस शीट होती है वो अपने को नेट इफेक्ट दिखा देती है। तो यही बात उसने ऊपर बोली थी, SAP are more useful for certain type of accounts than for others. अब sources, some class of transaction tend to be more predictable because they consist of numerous similar transaction. कुछ classes of transaction है वो ज़्यादा predictable होती है क्योंकि उसके पास क्या होती है, बहुत सारी similar transaction होती है। Whereas transaction recorded by non-routine and estimation